राजनीति के मैदान से सीएम सोरेन पर ईडी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। ईडी को हेमंत सोरेन का ईमेल मिला है। 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे सोरेन, उनकी तरफ से कहा गया है। नए इनपुट के लिए सोरेन के घर रेड चल रही है। नए इनपुट पर सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी ईडी, लेकिन सीएम घर पर नहीं मिले। अब उन्हें एक ईमेल भेजा गया है, यानी सोरेन की तरफ से एक ईमेल भेजा गया है जिसमें उनकी तरफ से कहा यह गया है कि वो 31 जनवरी को शामिल हो जाएंगे, पूछताछ के लिए ईडी के पास पहुंचेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तरफ रेड चल रही है नए इनपुट के आधार पर, तो अभी तक पता नहीं लग पा रहा था कहां है। क्या लोकेशन का अभी भी पता लग पाया है या सिर्फ ईमेल मिला है? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम शांति निकेतन स्थित जो आवास है हेमंत सोरेन का, वहां पहुंची थी। लगातार तब से उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। उनके जो ड्राइवर यहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा घर में सर्च ऑपरेशन एक छेड़ा गया जिस दौरान कुछ कागजात बरामद हुए, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई पुख्ता लोकेशन उनकी नहीं मिल पाई है ईडी को। हालांकि ईडी का कहना है कि उनको एक मेल जरूर मिला है हेमंत सोरेन का, जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को खुद वो ईडी के सामने पेश होंगे। और जो नए इस जमीन घोटाले को लेकर, जो सेना की जमीन गलत तरीके से जिसकी खरीद फरोख्त की गई, उसको लेकर जो नए तथ्य सामने आए हैं, उनको लेकर जो पूछताछ हेमंत सोरेन से ईडी को करनी है, उसके लिए वो 31 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। तो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले पर यही अपडेट ईडी सूत्रों की तरफ से दिया गया है, लेकिन फिर भी ईडी का कहना है कि लगातार हेमंत सोरेन की जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उनके जितने भी करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। झारखंड में जो सीएम ऑफिस है वहां पर भी ईडी की एक टीम पहुंची थी, वहां भी उनके जो कर्मचारी और अधिकारी वहां मौजूद थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई। तो लगातार ईडी कोशिश कर रही कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन से संपर्क साधा जा सके, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर अब तक ये कवायद चल रही है और हेमंत सोरेन अभी तक ईडी के सामने नहीं आए हैं। जी हाँ, लेकिन अब ईमेल भेजा गया और कहा है कि 31 जनवरी को वो पहुंचेंगे ईडी से के पास और अब शामिल होंगे जो जांच चल रही है उसमें। इससे पहले भी उन्हें कई समन दिए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद यहां तक पहुंचे हैं हालात। लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया उनकी लोकेशन का। लैंड फॉर जॉब मामले में इस बीच दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव से भी पूछताछ चल रही है। ईडी ऑफिस में 4 घंटे से लालू यादव से पूछताछ हो रही है। ईडी पूछताछ पर मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दिया है। मेरे परिवार को ईडी परेशान कर रही है, कहा मीसा ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। मीसा भारती का कहना था कि मेरे बच्चों का नाम आना ही अब बाकी रह गया है, यानी पूरे परिवार को शामिल कर लिया गया है इस मामले में। मीसा भारती लगातार ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लगभग 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। पहले दफ्तर के बाहर मौजूद रहे काफी देर तक लालू यादव, फिर उनकी गाड़ी क्योंकि अंदर नहीं जा पाई तो वो फिर पैदल निकलकर बाहर गए क्योंकि गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। लेकिन मीसा भारती उनके साथ थी, उनकी बेटी। मीसा भारती ने यह आरोप लगाया कि कल सरकार गिरी और आज देखिए पूछताछ के लिए बुला लिया है। पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। अब सिर्फ बाकी यह रह गया है कि अब उनके बच्चों का भी नाम इसमें शामिल कर दिया जाए। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं जिस कार में लालू थे उसी कार में उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। लालू अब पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए हैं तो मीसा भारती पास ही में मौजूद एक मंदिर में चली गई हैं। ईडी के ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी हुई। बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।